Hello friends and my dear students, welcome to my class and this is your favorite YouTube channel वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे इम्पीडेंस तथा एडमिटेंस के बारे में। इम्पीडेंस तथा एडमिटेंस के बारे में तो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को अपन प्रतिबाधा भी बोलते हैं। इम्पीडेंस को क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। ठीक है, यस। डिफाइन कैसे करेंगे इसको, परिभाषित कैसे करेंगे कि किसी ऐसी परिपथ के कुल प्रतिरोध को उसका इम्पीडेंस कहते हैं। ऐसी परिपथ के कुल प्रतिरोध को उसका इम्पीडेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखो नोट पॉइंट। इम्पीडेंस का प्रतीक जेड। इम्पीडेंस का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? जेड। इम्पीडेंस का प्रतीक जेड तथा मात्रक क्या होगा? मात्रक, यूज योर कॉमन सेंस। मात्रक क्या होगा? कुल प्रतिरोधी तो है। किसी ऐसी परिपथ का क्या है? कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इम्पीडेंस का मात्रक भी क्या हुआ? ओम। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? यस। इम्पीडेंस का मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? किसी ऐसी परिपथ का कुल प्रतिरोध। ऐसी परिपथ, अब ऐसी परिपथ देखो कैसा हो सकता है। ऐसी परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध भी हो सकता है। ठीक है, तो सिर्फ प्रतिरोध का तो इम्पीडेंस क्या होगा? जेड। वो प्रतिरोध ही हो जाएगा, आर ही हो जाएगा एक तरीके से इम्पीडेंस भी। लेकिन ऐसी परिपथ जो है विभिन्न प्रकार के ऐसे हो सकते हैं। देखो, एक ऐसा हो सकता है श्रेणी RL हो सकता है, श्रेणी RC हो सकता है और श्रेणी RLC हो सकता है। RLC हो सकता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों समांतर में भी हो सकते हैं भाई। समांतर RL, समांतर RC और समांतर RLC। डिटेल से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। आज की क्लास में थोड़ा सा बेसिक इम्पीडेंस को ही समझेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये ऐसी परिपथ, किसी ऐसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही उसका इम्पीडेंस कहलाता है। तो ऐसी परिपथ जैसे मान लो श्रेणी RL हो सकता है। श्रेणी RL में क्या होगा? एक रेसिस्टर होगा और एक इंडक्टर होगा। ठीक है, श्रेणी RC में क्या होगा? एक रेसिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ठीक है, श्रेणी RLC में क्या होगा? एक रेसिस्टर होगा, एक इंडक्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। इसका प्रतिरोध R, इसका प्रतिरोध, ये इंडक्टर है L, इसका प्रतिरोध क्या होगा? XL। ये R, ये कैपेसिटर है, इसका प्रतिरोध क्या होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। इसका प्रतिरोध R, ये L है और ये C है। तो L इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। ये प्रतिरोध होते हैं एक तरीके से। ये कुंडली का प्रतिरोध याद करो, इंडक्टर वाले चैप्टर में बताए थे। और एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है उसको अपन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC होता है कि नहीं होता? तो ये इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के ऐसी परिपथ हो सकते हैं। ठीक है, अब इन ऐसी परिपथों में इनका जो कुल प्रतिरोध वही इम्पीडेंस कहलाता है। और इम्पीडेंस को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पीडेंस को अपन किससे दर्शाते हैं? जेड से। तो यहाँ पे जेड बराबर, जो इम्पीडेंस है ना, जेड बराबर वो कैसे दिया जाता है इस परिपथ के लिए? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर रूट। ये इम्पीडेंस फॉर्मूला होता है किसके लिए? श्रेणी RL परिपथ के लिए। अरे बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, श्रेणी RC के लिए क्या हो जाएगा? श्रेणी RC परिपथ के लिए कुछ नहीं, सेम ऐसा ही होगा। कैसे? ये इम्पीडेंस है जेड, इम्पीडेंस को अपन जेड से दर्शा रहे ना। ये रहा नोट पॉइंट। काय के लिए लिखा है अपन ने? इम्पीडेंस का प्रतीक जेड होता है और मात्रक ओम होता है। तो इम्पीडेंस का प्रतीक जेड ये क्या है? जेड यहाँ पे क्या है? इम्पीडेंस है। कौन से परिपथ का? श्रेणी RC परिपथ। इसका RC परिपथ का कुल प्रतिरोध वही क्या कहलाएगा? इम्पीडेंस कहलाएगा। तो कुल प्रतिरोध जेड जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आया कैसे, इसकी डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे डिटेल से। ठीक है,
अभी आप लोग थोड़ा सा इम्पीडेंस के बारे में ही अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट देखो श्रेणी आरएलसी। अब ये जो एसी परिपथ है वो श्रेणी आरएलसी परिपथ भी हो सकता है, इस प्रकार का परिपथ भी हो सकता है। तो इस परिपथ का कुल प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है, इस कंपोनेंट का ये प्रतिरोध है, इस इंडक्टर कंपोनेंट का ये प्रतिरोध है, इस कैपेसिटर कंपोनेंट का ये प्रतिरोध है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल जो इसका प्रतिरोध है वो इम्पीडेंस कहलाएगा। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। और इम्पीडेंस अपन ज्ञात कैसे करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर याद रखना गाइस, स्टूडेंट्स केयरफुली ध्यान से ऑब्जर्व करो इसे, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। कभी कभार ऑप्शन में दे देता है एक्स एल स्क्वायर माइनस एक्स सी स्क्वायर, वो गलत है, ठीक है। एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लगा दो, तो ये क्या आ गया, इम्पीडेंस फॉर्मूला आ गया। किसके लिए, श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए। तो ये विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ हो सकते हैं जिनका कुल प्रतिरोध वही क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। जेड क्या है यहाँ पे जेड क्या है, जेड है इम्पीडेंस। जेड क्या है, इम्पीडेंस। आई बात समझ में आया, ठीक है, उतारो फटाफट। यस चलो नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चंस अपने लिए। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है अपन से, इम्पीडेंस पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, इम्पीडेंस क्या होता है, एसी परिपथ का कुल प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक परिपथ ऐसा है, एक परिपथ कुछ ऐसा है, और एक परिपथ देखो कुछ ऐसा है जिसके अंदर आर एल सी है, राइट, तीनों जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों ही क्वेश्चंस में अपन को क्या फाइंड आउट करना है, इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। अभी अपन ने फॉर्मूला अप्लाई किया, ये कौन सा है, देखो आर और एल है। श्रेणी आर एल परिपथ के लिए इम्पीडेंस क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, राइट। आर कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस एक्स एल कितना है, 12 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, होता ही नहीं होता, राइट। 25 और 144, 169, 169 का वर्गमूल 13, इम्पीडेंस का मात्रक ओम। आ गया आंसर, आया नहीं आया, ठीक। फॉर्मूला याद है और वैल्यूज गिवन है, तो फटाफट निकाल दो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर और सी है, श्रेणी आर और सी। अभी अपन ने फॉर्मूला देखा श्रेणी और आरसी के लिए, श्रेणी आरसी परिपथ के लिए फॉर्मूला देखा अपन ने, जेड इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है। जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। आर कितना है, 8 है, आर कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, एक्स सी कितना है 6 है। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 घंटा 64 प्लस 6 6 36। आया मजा, आया बिल्कुल। 64 और 36 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बी वो 80 नब्बे पूरा 100 हो गए 100, ठीक है। 100 का वर्गमूल 10 हो, ये लो आया आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो फिर से, इम्पीडेंस याद करो। अरे वाह, आर एल सी तीनों ही दे रखा है परिपथ में, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इम्पीडेंस फॉर्मूला श्रेणी आरएलसी परिपथ के लिए, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अरे वैल्यूज पुट कर दो, सारे के सारे मान तो गिवन है। आर कितना है 4 स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है 7 माइनस एक्ससी भी कितना है 4, अच्छा इसका होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर नहीं, 7 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर नहीं होगा, इनका होल स्क्वायर होगा। और फिर इसके स्क्वायर रूट, 416, 7 माइनस 4 कितना होगा 3, आता है ना कैलकुलेशन इतना, तो 3 का स्क्वायर तो 16 प्लस 3 दिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 ओम। आंसर आ गया आंसर,
ठीक है, बिल्कुल। उतारो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट देखो दोस्तों, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस क्या होता है? ससेप्टेंस को अपन बी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, बी फॉर बॉल, राइट, ठीक है। ससेप्टेंस, तो ससेप्टेंस कुछ ही नहीं होता, रिएक्टेंस का व्युत्क्रम जो है वो ससेप्टेंस कहलाता है। यस, क्या होता है ससेप्टेंस? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस को अपन किससे दर्शाते हैं दोस्तों? अक्ष से। रिएक्टेंस अक्ष से दर्शाते हैं। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम, रिएक्टेंस का व्युत्क्रम ससेप्टेंस कहलाता है। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम ससेप्टेंस कहलाता है। ससेप्टेंस, ससेप्टेंस मतलब बी। ससेप्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे अपन बी से। ससेप्टेंस कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। नॉट लिख देते हैं, NOTE, नॉट, नॉट। ससेप्टेंस का प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक बी तथा मात्रक, मात्रक होता है दोस्तों इसका महु या फिर सेमेन, महु या फिर सेमेन होता है, होता है। सेमेन, सेमेन को आप लोग साइमन भी पढ़ते हो। तो देखो दोस्तों, अरे ये रिएक्टेंस का व्युत्क्रम ही तो है। किसका व्युत्क्रम है? रिएक्टेंस का। अब रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। ओम का व्युत्क्रम क्या होगा? महु या फिर सेमेन, ये तो होगा। तो अतः अपन बोल सकते हैं कि जो ससेप्टेंस है B बराबर 1 बटा रिएक्टेंस, ये होगा ससेप्टेंस, ठीक है। ससेप्टेंस 1 बटा रिएक्टेंस। इसके अलावा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, या मान लो BL इंडक्टर का ससेप्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, इसे अपन लिख सकते हैं 1 बटा XL, 1 बटे XL, ये इंडक्टर के लिए, इंडक्टर, इंडक्टर हेतु, ठीक है। या फिर कैपेसिटर के लिए अपन लिख सकते हैं BC = 1/XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का व्युत्क्रम कैपेसिटिव ससेप्टेंस, ये कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटर हेतु, ठीक है। तो ये ससेप्टेंस होता है, कुछ नहीं है। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ससेप्टेंस कहलाता है। रिएक्टेंस का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? ससेप्टेंस कहलाता है, ठीक है। तारा नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण डेफिनेशन, एडमिटेंस, प्रवेश्यता। तो प्रवेश्यता भी कुछ नहीं होता दोस्तों, इम्पीडेंस का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है? प्रवेश्यता कहलाता है। इम्पीडेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? प्रवेश्यता कहलाता है। तो इम्पीडेंस, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को अपन रिप्रेजेंट, इम्पीडेंस का प्रतीक क्या था? Z। इम्पीडेंस का प्रतीक Z। इम्पीडेंस का व्युत्क्रम, इम्पीडेंस का व्युत्क्रम, इम्पीडेंस का उल्टा व्युत्क्रम, एडमिटेंस, एडमिटेंस कहलाता है, एडमिटेंस कहलाता है। नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि एडमिटेंस का प्रतीक, एडमिटेंस का प्रतीक Y तथा मात्रक, तथा मात्रक क्या होगा बताओ? अरे भाई इम्पीडेंस का क्या था? इम्पीडेंस का ओम था। अब ओम का व्युत्क्रम, ओम का व्युत्क्रम ही तो बोल रहा है ये, ओम का व्युत्क्रम, इम्पीडेंस का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? महु या फिर साइमन। तो ये हो जाएगा मात्रक महु, महु या साइमन होता है, ठीक है। प्रतीक क्या होता है? Y तथा मात्रक क्या होता है? महु या फिर साइमन। अब देखो दोस्तों, यानी कि अपन कह सकते हैं अर्थात
एडमिटेंस बराबर 1/इम्पीडेंस। यही तो बोला अपन ने। अब एडमिटेंस क्या है y और 1/इम्पीडेंस क्या है z। मात्रा क्या हो जाएगा महो या फिर साइमन। ठीक है। अब देखो दोस्तों थोड़ा सा बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। अपन जानते हैं यदि z बराबर क्या लिखा अपन ने r² प्लस x² का स्क्वायर रूट। यदि z बराबर ये होता है ना, ये देखा, तो y बराबर क्या हो जाएगा y बराबर, अरे z का व्युत्क्रम y, z का उल्टा y, तो r का उल्टा क्या होता है, r का उल्टा याद करो दोस्तों, r का उल्टा होता है चालकता g का स्क्वायर प्लस x क्या है रिएक्टेंस, तो x का उल्टा क्या हो जाएगा x का उल्टा जस्ट अभी लास्ट डेफिनेशन देखा अपन ने, x का व्युत्क्रम होता है ससेप्टेंस b का होल स्क्वायर, तो यह जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये क्या आ गया एडमिटेंस। अब जैसे मान लो यदि ऐसा हो जाए, ठीक है, यदि मान ले लेते हैं अपन z इज इक्वल टू r² प्लस XL² का स्क्वायर रूट, तो फिर क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों z का व्युत्क्रम y, r का व्युत्क्रम g, r प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता प्लस XL का व्युत्क्रम BL, अभी देखा था ना अपन ने, XL का व्युत्क्रम BL, तो ये हो गया XL का व्युत्क्रम BL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लो, ये आ गया। ठीक है, ऐसे अपन और भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो यदि z इज इक्वल टू r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यदि मान लो ऐसा हो, दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा, यस दिख रहा है, ये लो, यदि ये हो तब क्या हो जाएगा, तो अब देखो इसका व्युत्क्रम y इज इक्वल टू r का व्युत्क्रम g का स्क्वायर प्लस XL का व्युत्क्रम BL, अरे इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसका, इंडक्टिव ससेप्टेंस, माइनस XC का व्युत्क्रम BC, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस था, इसका कैपेसिटिव, ये ससेप्टेंस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, BC का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा एडमिटेंस के लिए फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी इंपीडेंस फॉर्मूले के लिए अपन एडमिटेंस फॉर्मूला जो है बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। तो ये था आज की क्लास में दोस्तों, अपन ने पढ़ा इंपीडेंस, ससेप्टेंस और एडमिटेंस के बारे में। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे श्रेणी RL, RC और RLC परिपथ के बारे में। फिर उसके बाद में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये वीडियोस वगैरह पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप सभी दोस्तों के साथ इन्हें ज़रूर शेयर करें। ओके, बाय।